धर्मेंद्र प्रधान तो झाकी है, नरेंद्र मोदी बाकी है, ये युवा कहना चाहता है, जेनजी कहना चाहता है। एजुकेशन सिस्टम में सुधार बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अब हमें ये भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जाने वाला है। जो लोग कहते थे ना कि भैया मोदी जी झुकते नहीं, मोदी जी ना हम जेनजीज के आगे झुक गए। कि ये तो बस शुरुआत है, हम सवाल पूछते रहेंगे, जो भी बैठा हो हम सवाल पूछेंगे, ये हमारा हक है। चलिए, खुशी मना रही हैं, पापड़ खा रही हैं, मिठाई खाने का वक्त है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहना चाहेंगी? भाई बात है ना, हम जेनजी है ना, हमने अब सरकार को झुका दिया। जो लोग कहते थे ना कि भैया मोदी जी झुकते नहीं, मोदी जी ना हम जेनजीज के आगे झुक गए, ठीक है, और इस्तीफा दे दिया। नहीं देते ना तो हम तो यहाँ घर बनाने वाले थे भाई, बैठ जाते यहाँ, हमारी क्या दिक्कत है, हम तो आज की पीढ़ी है। 56 इंच का सीना सिकुड़ गया क्या? 36 का रह गया है, क्योंकि मोदी जी पहले भी झुक गए किसानों के आगे, आज हम बच्चों के आगे झुक गए, तो 56 नहीं 36 का रह गया है सीना मोदी जी का। तो इस जीत को लेकर के क्या कहना चाहेंगी कि अब क्या आगे युवाओं के लिए कुछ बेहतर होगा? अच्छा, मोदी जी को हमने ये दिखा दिया, मोदी जी को हमने ये दिखा दिया कि हम जेनजी पावर हैं। हम अगर इकट्ठे हो गए ना, हम किसी को भी झुका सकते हैं। तो आज हमने मोदी जी को झुकाया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके। आगे कोई और गलती करेगा उसको भी ऐसे ही झुकाएंगे ना। आप किसानों के आगे झुक गई सरकार, अब युवाओं के आगे भी झुक गई, क्या कहेंगे? सरकार को तो झुकना पड़ेगा, जब सरकार ने काम ही ऐसे करें। जब सरकार इतने गलत निर्णय ले रही है युवाओं के प्रति, तो सब मजबूरी है जनता की, ये तो विरोध तो करेगी। बाजी क्या कहेंगे? भैया, जो अभिजीत दीप के भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और इस सरकार को झुकाना ही था। जब बंदा अपनी पर आता है, या हमारा एक बंदे ने इतना बड़ा काम करा, पूरे देश की आंखें खुल गई, और उसके बाद भाई आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, पूरा देश खुश है, पूरे देश की जनता खुश है, और भाई मैं बहुत खुश हूँ। इस्तीफा दे दिया, देखना ये हुआ कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होता है कि नहीं, क्या कहेंगे? एजुकेशन सिस्टम में सुधार बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अब हमें ये भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जाने वाला है। ये confirm है। अच्छा, ये तो बड़ी बात कह दी आपने। मैं बड़ी बात नहीं, मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान चला जाएगा। जिस दिन जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी बैठे थे, उस दिन मैंने बोल दिया था धर्मेंद्र प्रधान गया। अच्छा। अब ये कब जाता है ये नहीं कंफर्म पता था, पता चला 56 को 36 करके 36 ही हो गया वो। तो अभी आगे क्या लग रहा है? आगे अगला नंबर किसका? मेरे को 2 नंबर बड़े पुख्ता लग रहा है। एक फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण, वो तो फायदे गिनवा रही है, और मोदी। अरे वो तो फायदे गिनवा रही है, पेपर लिख के फायदे गिनवा रही है वो। अरे उनको पता नहीं है फाइनेंस का अब क्या होता है, तो वो इस तरीके से गिनवाती हैं। दूसरी चीज, अपने नितिन गडकरी जी का अपन मान सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल, आपसे बहुत बात एक शब्द कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए? कोई इसने मोदी को हरा दिया, युवा ने हरा दिया, युवा शक्ति के आगे हरा दिया। हम बीकानेर से आए, और हमने ये देखा कि इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, पर ये जेएनयू का जो खून गर्म था, ये खून के उबाल में उसको इस्तीफा देना पड़ा। और पहले इस्तीफे से अब भारतीयों को ये लगता है कि अब इस्तीफों की जड़ी लग सकती है। अब ये जो मन में जो हिम्मतबंदी है, जो पेट्रोल में गन्ना मिलाया जा रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो चंदा चोरी हो रही है, उसके सबके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान तो झाकी है, नरेंद्र मोदी बाकी है, ये युवा कहना चाहता है, जेनजी कहना चाहता है। अगला नंबर मोदी जी का है क्या? बिल्कुल है यार, इसमें क्या तो रही है, अब ये इनकी जड़ी हिल गई है। एकदम सही कह रहे हैं। ये ममता को इन्होंने हरा दिया, वहां से प्रशांत किशोर करा दिया, शिवसेना करा दिया, इस बच्चे को नहीं हरा पाया यार। आप समझ रहे हो? तो ये उनको समझना चाहिए कि डोंट टेक पंगा फ्रॉम दिस, ठीक है ना। ये इसमें ये बच्चा, और इसको नोट करो यार, इसको इससे पंगा ना ले, और इसकी फोटो बनाओ यार, इससे पंगा ना ले, ठीक है ना। सही बात है, एक स्टूडेंट से, एक युवा से, युवा शक्ति के आगे प्रधानमंत्री को झुकना। थैंक द सोशल मीडिया एंड द फेयर मीडिया जो यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि बाकी और जो बाकी मीडिया को आप लोगों ने खदेड़ा है ना सारे बच्चों ने मिलकर, दैट इज रियली अप्रिशिएबल, कुडोस। हम जीत गए, युवाओं को हल्के में मत लेना, क्या कहेंगे इस्तीफे के बाद? इस्तीफे के बाद यही कहूंगी कि काश ये पहले इस्तीफा दे दिया होता, पेपर लीक होते ही दे दिया होता, तो जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया, आज वो 20 बच्चे जिंदा होते। वो जो बूढ़े उनके माँ बाप हैं जो बेसहारा हो गए, जो जिनको बुढ़ापा कैसे कटेगा बेचारों का, तो आज उनके बच्चे जिंदा होते। इस्तीफा दिया लेकिन देर से दिया। चलिए, जो भी है का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 35 दिन अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण धरना दिया, और उसके चलते सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। तो आगे से सत्ता में बैठे लोगों को बताना चाह रही हूँ कि युवाओं को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, कुछ और पोस्टर बैनर्स आपको दिखाना चाहूंगा, पोस्टर के सहारे ये मैसेज देने की कोशिश। बाय बाय कुच्चू पुच्चू, कुच्चू पुच्चू का अब अलविदा हो गया। कुल में आगे लिखा है, मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो पार गए। क्या बात है।
तो अभी ऐसा तो नहीं है कि आगे क्या कहेंगे इस्तीफे पे? कि ये तो बस शुरुआत है, हम सवाल पूछते रहेंगे, जो भी बैठा हो हम सवाल पूछेंगे, ये हमारा हक है। ऐसा तो नहीं है कि कुच्चू पुच्चू का भी इस्तीफा मांग लेंगे आप? क्या क्या? ऐसा तो नहीं है कि कुच्चू पुच्चू का भी इस्तीफा मांग लेंगे आप? वो सही काम करेंगे तो नहीं, गलत काम करेंगे तो मारेंगे, क्यों नहीं? हमने बिठाया, हमें उतारेंगे। फाइनली इस्तीफा दे दिया गया है एंड मतलब पूरा इंडिया जो है इस समय बहुत खुश है क्योंकि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, कोलकाता में, बिहार में, मुंबई में, दिल्ली में। सो भाई जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ। जर्नलिस्ट देख लो भाई, इतने खुश है, स्टूडेंट्स इतने खुश है। मतलब मोदी जी आपकी जय हो, थैंक यू सो मच। तो मेरे को मेरा एक सवाल है कि पहले जो ये युवा और गवर्नमेंट के बीच में जो ब्रेकअप हुआ था, क्या अब दोबारा से पैचअप हो जाएगा क्या? भाई मोदी जी ने कल रात एक वीडियो बनाई थी, फ्रेंडा। मोदी जी आप मेरे तो फ्रेंड बन गए हो, मोदी जी आप मेरे फ्रेंड बन गए फाइनली। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। साम दाम दंड भेद हर पैंतरा आजमाने के बाद आखिरकार सरकार को युवा शक्ति के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में हो रहे आंदोलन और जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन के बीच आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे ही दिया। जो सरकार कहती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवा शक्ति के आगे झुकना पड़ा। अब जो तीन प्रमुख इन युवाओं की जो मांगे थी, पहला कि प्रधान का इस्तीफा वो हो गया है। दूसरा जो जिन्होंने सुसाइड किया पेपर लीक को लेकर के, उन्हें 1 करोड़ का कंपनसेशन मिले, वो भी मांग ली गई है। तीसरा 20 जुलाई को जंतर मंतर पर संसद मार्च जो होना था, उसमें जो पुलिस द्वारा इन युवाओं पर बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, उसमें जो एफआईआर हुए, उसको भी अब विड्रॉ कर लिया गया है। जो तीनों मांगे थी उस पर सरकार ने सहमति जता दी है। अब ये प्रोटेस्ट यहाँ पर खत्म होता है। ये जितने भी प्रदर्शनकारी अलग अलग जगह से आए थे, वो सब अब अपने अपने घर को जाएंगे और यहीं पर अंत होता है। देखते रहिए द संगम वॉइस।